बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी भुना गोश्त। बीफ में बनाऊँगी मैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। हड्डी वाला बीफ लिया है मैंने, यहाँ पे छोटी छोटी बोटी कटी हुई ली है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक कटे हुए लिए हैं, ये डाल रही हूँ। तीन बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, छोटा छोटा काट के डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी। एक टेबलस्पून मोटा कुटा ज़ीरा डाल रही हूँ। 2 बड़ी इलायची हैं। एक 2 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 ही टीस्पून दड़ा मिर्च है। 1 ही टीस्पून हल्दी है। 2 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर जाएगा। हाफ़ लीटर इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है तो ये बड़ी स्लो पकता है, इसलिए पानी कम ही डालेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। हल्की आंच पे पकाएंगे गोश्त गलने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 1 घंटा तकरीबन मैंने पकाया है इसको। बीच में मैंने चेक भी किया है, बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है। पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसकी बुनाई करेंगे। आधा कप मैं यहाँ पे दही का डालूँगी। दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही का पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। आधा कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। दही का पानी खुश्क हो जाए फिर इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। देखें जी, ऑयल ऊपर आ गया है। अब भुनाई कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टीस्पून काली मिर्च है मोटी कुटी हुई। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। गोश्त के साथ ही इनकी भी भुनाई करेंगे अच्छे से। मोटी कुटी काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। गोश्त की भुनाई हो चुकी है अच्छे से। तकरीबन 8 मिनट मैंने भूना है इसको। 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे इसमें। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालेंगे। एक लीमू डाल रही हूँ स्लाइस में कटा हुआ। बहुत ही कमाल का जायका आता है, खुशबू आती है लीमू की। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। चलें जी, भुना गोश्त हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।